सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे ऑल यूजेस ऑफ अदर। अदर का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। जैसे अदर का मतलब है दूसरा, दूसरी, दूसरे। अब ये सेंटेंस में कैसे फंक्शन करेगा एक एक करके देखेंगे। जैसे सब्जेक्ट वर्ब अदर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है मैं अन्य पेन लेना चाहता हूँ या मैं दूसरा पेन लेना चाहता हूँ। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट टू टेक अदर पेन। यहाँ पर जो सेंटेंस में अदर है ये सेंटेंस में काम कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में, जो इसके बाद कोई नाउन आया हुआ है। वो अन्य कार खरीदेगा, ही विल परचेज अदर कार या ही विल बाय अदर कार। यहाँ पर हम बोल सकते हैं परचेज का यूज अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरा फोकस है अदर पर, जो सेंटेंस में काम करेगा एडजेक्टिव के रूप में। अब ये एडजेक्टिव क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो क्या ये काम अदर कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। ऐसे हम बोलते हैं कार, अब कोई बोलता है दूसरा कार, कोई बोलता है पेन, कोई बोलता है दूसरा पेन। लैपटॉप, दूसरा लैपटॉप। तो ये दूसरा शब्द जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है किसी भी नाउन को। जैसे कलम को, लैपटॉप को, पेन को, किताब को, ऐसे कर सकता है। अदर्स, अदर्स का मतलब है दूसरों को। अब ये सेंटेंस में कैसे फंक्शन करेगा? जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर्स होगा। मैं वहां दूसरों को नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो अदर्स देयर। यहाँ पर वर्ब के बाद अदर्स आया हुआ है और ये दूसरों को मतलब किसी पर्सन को ये इंडिकेट कर रहा है। और किसी पर्सन को अगर कर रहा है तो कोई पर्सन क्या होता है? वो पर्सन सेंटेंस में कोई नाउन हो सकता है। अब वो नाउन होगा सेंटेंस में तो काम करेगा सब्जेक्ट के रूप में या फिर वो ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर जो काम कर रहा है अदर्स सेंटेंस में, वो ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहा है क्योंकि वर्ब के बाद आ रहे हैं। अदर्स मतलब दूसरों को। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पहले तो अदर यूज किया एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन यहाँ पर हो गया नाउन के रूप में, मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर नाउन तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर आप सीधा कर सकते हैं इसे प्रोनाउन के रूप में कर सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है। रवि दूसरों को कार नहीं देता है। रवि डजंट गिव द कार टू अदर्स। यहाँ पर टू अदर्स मतलब दूसरों को, किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सन को मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वर्ब के बाद आए हुए हैं। अब आगे समझते हैं अदरवाइज। अदर से रिलेटेड ही हमारे पास वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग हम सीखने वाले अलग अलग कंडीशन में। अदरवाइज का मतलब है अन्यथा, या फिर आप बोल सकते हैं वरना, या फिर आप बोल सकते हैं नहीं तो। तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं देयर इज नो इशू। आप समझे कि क्लाउज आप यूज करेंगे, इसके बाद कॉमा, अदरवाइज इसके बाद कोई भी क्लाउज यूज करेंगे। क्लाउज सेंटेंस में ये होता है जो कि आपका सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, एटलीस्ट ये दो तो होगा ही। मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो सेंटेंस बनेगा वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल गेट फेल। अभी आप देखिए वर्क हार्ड जो सेंटेंस है ये सेंटेंस बना हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए उसमें सब्जेक्ट नहीं है, हिडन है लेकिन इसमें हिडन है। अब हिडन है तो कौन सा सब्जेक्ट है? यहाँ पर यूज हिडन है क्योंकि हम जब भी किसी को एडवाइस देते हैं, जब भी हम किसी को हम ऑर्डर देते हैं, जब किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सेकंड पर्सन से डायरेक्ट करते हैं। ऐसे बोलते हैं एक गिलास पानी लाओ, तो हम किसको बोलते हैं? आप बोलते हैं सीधा सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन मीन्स यू को आप बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अदरवाइज मतलब हो गया नहीं तो, जो कि कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। अंग्रेजी सीखो वरना जॉब नहीं मिलेगा। तो सेंटेंस बनेगा लर्न इंग्लिश अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ जॉब। यहाँ पर अदरवाइज से मतलब है वरना का। यह बात के वरना भी फिट हो रहा है, नहीं तो भी फिट हो रहा है। अब जैसे देखते हैं एनी अदर। अब ये एनी अदर का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर कोई अन्य, कोई दूसरा, ऐसा यहाँ पर मीनिंग है। तो सेंटेंस सुनाते हैं कि अमन क्लास में किसी भी अन्य लड़के से अधिक शक्तिशाली है। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर सेंटेंस के सुनाएंगे अमन इज स्ट्रोंगर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। यहाँ पर देखिए एनी अदर बॉय, यहाँ पर बॉय क्या हो गया? यहाँ पर बॉय है सेंटेंस में नाउन है। अब ये नाउन है सेंटेंस में, तो इससे पहले ये अदर सब क्या हो गया? ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्योंकि इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को डिफाइन कर रहा है। वो पार्टी में किसी भी अन्य लड़की से अधिक लंबी थी, मतलब वो लंबी थी किसी भी अन्य लड़की से, कंपैरिजन किया जा रहा है।
She was taller than any other girl at the party. यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि कंपैरिजन जब आप करते हैं उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं any other शब्द का कोई अन्य के लिए। अनदर का मतलब है दूसरा, दूसरी, दूसरे। अब हमारे पास एक वर्ड था अदर भी। अदर और अनदर दोनों लगभग कॉमन है लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अनदर प्लस नाउन। अनदर भी सेंटेंस में काम करता है एडजेक्टिव के रूप में और अदर भी काम करता है एडजेक्टिव के रूप में। तो आखिर डिफरेंस क्या होगा एक एक करके जानते हैं। मुझे एक और पेन चाहिए, आई वांट अनदर पेन। तुम्हें एक और किताब पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू रीड अनदर बुक। इससे यहाँ पर मतलब क्या है कि एक किताब तो तुम्हारे पास है और तुम पढ़ रहे हो, मतलब इसके अलावे ये तो रहेगा, इसके साथ साथ एक और पढ़ने की जरूरत है। मुझे एक और पेन चाहिए मतलब मेरे पास एक पेन है और मैंने कहा मुझे एक और पेन चाहिए। एक और पेन चाहिए मतलब क्या, एक और आ जाएगा तो मेरे पास दो हो जाएगा। और अदर क्या कहता है कि मुझे दूसरा पेन चाहिए मतलब मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है। जब पसंद नहीं है तो आप उसे रिटर्न कर देते हैं, आपके पास एक ही होता है। जब आपके पास एक होता है तो अदर, और जब आपके पास दो हो जाता है तो मतलब अनदर। ऐसा आप समझ सकते हैं। नो अदर का मतलब है कोई अन्य नहीं। जैसे हम बोलते हैं कोई अन्य लड़का रवि के जितना तेज नहीं दौड़ता है, तो सेंटेंस सुनेगा नो अदर बॉय रन्स एज फास्ट एज रवि। कितना आसानी से बना गया है, यहाँ पर आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे कोई अन्य लड़की क्लास में प्रिया के जितना सुंदर नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज प्रिया इन द क्लास। यहाँ पर नो अदर के बाद कोई भी नाउन जो आएगा वो नाउन होगा सिंगुलर। इस बातों को विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं नो अदर गर्ल्स बोल देते हैं, नो अदर बॉयज बोल देते हैं, नो अदर मोबाइल्स बोल देते हैं। यहाँ पर इससे हम गलती नहीं करेंगे। इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, इस पर ध्यान देंगे। ईच अदर का मतलब है एक दूसरे। अब इसका हम प्रयोग करते हैं दो लोगों के साथ। जैसे हम बोलते हैं सेंटेंस में मैं एक दूसरे से बात कर रहा हूँ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो एक मैं हो गया आई, और एक जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो हो गया कोई और यू हो सकता है। यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो मतलब दो हो गया, कम से कम दो होगा तभी हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस बनाएंगे आई एम टॉकिंग टू ईच अदर, मैं एक दूसरे से बात कर रहा हूँ। वो एक दूसरे से मिला है मतलब वो आपस में एक दूसरे से मिला है, दो लोगों के बीच बातें हो रही है। ही हैज मेट ईच अदर, ही हैज मेट ईच अदर, वो एक दूसरे से मिला है। वन अनदर, इसका भी मतलब है एक दूसरे, दोनों का मीनिंग तो एक ही है। तो सेंटेंस में हम प्रयोग करते हैं दो से अधिक लोगों के साथ, मतलब दो लोगों से अधिक हो तभी हम प्रयोग करेंगे। इससे हम बोलते हैं हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग ग्रुप में हैं, दो से अधिक है, मोर देन टू पीपल है। तो सेंटेंस सुनाते हैं वी आर टॉकिंग टू वन अनदर, मतलब हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ व्यापार करता है। ही डज द बिजनेस विद वन अनदर, मतलब दो लोगों से अधिक के साथ करता है, वहां पर वन अनदर का प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।